हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और आज जो है हम आपको गणित से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, चैप्टर के साथ नहीं है, क्वेश्चन के साथ, प्रॉपर क्वेश्चन को अब आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि अब पूरा बुक पढ़ने का आपके पास भी टाइम नहीं हो, पढ़ना भी नहीं चाहिए। और इसलिए परीक्षा के पैटर्न पर जौन जौन सा प्रश्न आता है, जो जो प्रश्न आता है, उसी में से हम एक एक क्वेश्चन को, दो दो क्वेश्चन को रोज छोटे छोटे वीडियो क्लिप में आपसे हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जब उस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो उसको आसानी से आप आंसर कर सकेंगे। बात समझ रहे हैं ना। मतलब अब आपको पूरा बुक बनाने का तो टाइम होगा नहीं, तो पूरा बुक बनाना भी नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, अब परीक्षा का जो पेपर होता है उस पेपर के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है उसमें से एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे। उसी में शायद एक टाइप आपको हम उठाए हैं, जो आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि 4+√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको याद होगा इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में 100% आता है कि नहीं आता है। ईमानदारी से आप बोल दीजिएगा, कभी भी टर्मिनल एग्जाम दिए होंगे, कोई भी परीक्षा, उसमें इस तरह का क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है ना। तो उसी को इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं उसी को आपको अभी हम डिस्कस करेंगे। चलो जैसे देखो, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि 4+√5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या दिखाना है हमको कि 4+√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे बनाएंगे उसका सॉल्यूशन देखो। हम मान लेंगे थोड़ा देर के लिए कि अपरिमेय संख्या नहीं है, कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे इसको हम, परिमेय संख्या। इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे माना कि 4+√5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर, जिसका मान आर है। क्या है, आर। हम मान लिए कि जो आपको डाटा जो दिया है इसको हमको अपरिमेय प्रूव करना है। लेकिन हम मान लिए क्या कि ये जो है कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, जिसका मान क्या है, आर है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ, इसको हम लिख रहे हैं इसलिए आर बराबर 4+√5। क्लियर है। मतलब ई परिमेय संख्या हम आर मान, इतना को हम कितना बराबर मान ली, आर के बराबर। अब इसको देख लो, आगे हम बना रहे हैं आर, और देख लो इसको लो 4 को, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4, और इधर क्या बच जाएगा, √5। मतलब हम क्या करेंगे, और आप भी क्या करिएगा इस तरह के क्वेश्चन में, जितना रूट वाला रहेगा उसको एक तरफ छांट दीजिए, और जो बिना रूट वाला उसको इधर छांट दीजिए। ठीक है, मतलब एक तरफ केवल रूट वाला रहेगा और एक तरफ बिना रूट वाला रहेगा। समझ रहे होंगे। चलिए वही हम काम किए हैं। क्योंकि 4 में रूट नहीं है इसलिए 4 को हम कहाँ कर दिए, इधर कर दिए। और रूट में 5 है तो √5 को एक तरफ रख दिए। आप समझिए, यहीं से बात खत्म हो जाएगी। अब यहीं से समझ जाएंगे इसको आप। इसको हम परिमेय माने थे, और ये भी कथी है, परिमेय। तब परिमेय में से जब भी परिमेय को घटाते हैं तब परिमेय संख्या आता है। क्या आता है, परिमेय संख्या। यानी इधर वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है, किसको दर्शा रहा है, परिमेय संख्या को। किसको, परिमेय को। बराबर इधर √5 है तो रूट में 5 कौन संख्या होता है, अपरिमेय। कैसा होता है, अपरिमेय। अब बात समझिए, यहां हम जैसे मान के बनाए हैं तो क्या निष्कर्ष पहुंचेगा, परिमेय बराबर अपरिमेय। तो बात सही नहीं है। कैसे कोई संख्या परिमेय और अपरिमेय बराबर कैसे हो सकता है। कोई संख्या दो ही टाइप का होता है, या तो परिमेय होगा नहीं तो अपरिमेय हो गया। जैसे एक ही चीज को हम दो को कैसे बोल सकते हैं, जैसे लीची है तो लीची को हम कैसे बोल देंगे, नहीं बोल सकते हैं ना। लीची को लीची ही बोलेंगे हम, लीची को जबरदस्ती हम नहीं बोल सकते हैं। इसलिए, और चूंकि यहाँ देखिए, यहाँ गड़बड़ सड़बड़ दिख रहा है हमको, ये परिमेय या बराबर कथी हो गया, अपरिमेय। तो कहाँ ऐसा ही बात नहीं है ना, कि परिमेय कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता है, या जो अपरिमेय है वो कभी भी परिमेय नहीं हो सकता है। इसका यही मतलब हुआ जो हम जो माने हैं ना, सही माने हैं कि गलत, गलत माने हैं। चूंकि गलत माने हैं तब नहीं गलत निष्कर्ष सामने आ गया। हाँ, इसका यही मतलब हुआ कि हम क्या माने थे, परिमेय माने थे, जो परिमेय नहीं है। और इसलिए हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है।
संभव नहीं है। हम जो माने हैं वो मानना मेरा संभव नहीं है। इसका मतलब जब संभव नहीं है तो इसका मतलब वो परिमेय नहीं है। अब कोई संख्या अगर परिमेय नहीं है इसका मतलब कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे यहां अर्थात 4 + √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? यहां लिख देना है प्रमाणित किया, प्रमाणित किया। उम्मीद है इसको आप समझे होंगे। बस इसको देख लो, इसके पैटर्न को देख लो, पूरा इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित रूप से आता है। और लैंग्वेज यही है, बहुत शॉर्टकट तरीका है। इससे बनाएंगे आपको निश्चित रूप से सही हो जाएगा। आपको ज्यादा इसमें बर्डन भी नहीं है, इधर उधर कर लेना है, इसको देख लेना है, जैसे तैसे बनाना है इसको इस तरह से। क्लियर है? तो इस तरह का ही वीडियो को अगर एक एक क्वेश्चन को अगर देखना चाहते हैं, आप मैथ के एक एक डाउट को सोल्व करना चाहते हैं और आपको मैथ से डर लगता है पूरे चैप्टर को आप नहीं पढ़िए, बार बार आपको बताया जा रहा है पूरे चैप्टर को पढ़ना क्या कोई मतलब बात ही नहीं है। वैसे पढ़ेंगे तो आपका मेहनत नुकसान हो जाएगा। इसलिए एक एक चैप्टर मतलब क्वेश्चन के टॉपिक को पकड़िए, आप क्वेश्चन के टाइप वाइज पढ़िए। इस तरह का आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए तो उसको आप बना सकें। क्लियर है? तो इस तरह के अगले टॉपिक के साथ, अगले टाइप के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।